शक्तिशाली ईश्वर से मेरा संबंध है, उसकी सतत मुझे शक्ति प्राप्त हो रही है और आई एम बॉर्न टू लिव। मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। योगा एक ऐसी चीज़ जिसका महत्व हम सब की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो रिलैक्सेशन के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए। लेकिन एक खिलाड़ी के ऊपर जब आता है और एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में योगा क्या महत्व रखता है और किस तरीके से योगा एक खिलाड़ी के लिए सबसे बेहतरीन और उसका सबसे करीबी दोस्त हो सकता है, यही जानने के लिए आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार के साथ, जो बताएंगे हमको कि किस तरीके से एक खिलाड़ी के लिए योगा उसके लिए उतना ही ज़रूरी है जितनी कि उसकी बाकी ट्रेनिंग। सुशील, कितना ज़रूरी है आपके लिए योगा और बाकी खिलाड़ियों के लिए, और किस किस तरीके से आपको मदद करता है? मैं बचपन से ही योगा करता हूँ और जब भी कूल रहता हूँ जी, क्योंकि मैं जब कंपटीशन लड़ता हूँ और कंपटीशन खेलता हूँ तो मैं उसी में ध्यान रखता हूँ, और वो चीज़ आती है आपके अंदरूनी ताकत से, और अंदरूनी ताकत आप में जब आएगी जब आप योग करोगे। योग में मेडिटेशन हम ज़्यादा करते हैं, और जो सांस पर निरंतर रखना कि जो जिस तरीके से हम सांस को हम कंट्रोल में रखेंगे तो वो अपने आप में ही आप परफॉर्मेंस को गेन कर लोगे। हर टाइम हम योगा करते हैं, मैं हूँ, योगेश्वर है, अमित है, हम सब लोग, गुरुजी करते हैं, सतपाल जी। तो देखा आपने कितना महत्व रखता है योगा एक सुशील की ज़िंदगी में, और किस तरीके से वो उस योगा को परफॉर्म करते हैं रोज़ाना जब वो उठते हैं और बाकी ट्रेनिंग करते हैं। यही जानने के लिए आज हम सुशील के पास आए हैं। सुशील, कौन कौन से योगा आसन है जो आप रोज़ करते हैं, और हमको करके बताइए किस तरीके से खिलाड़ी फिट रह सकता है। हम जो है ओम का उच्चार करके ध्यान केंद्रित करते हैं यहाँ बीच में, तो वो हम करेंगे सबसे पहले। ओम के बाद हम सांस को रोकेंगे, सांस को रोकेंगे, और ये हमारे कुश्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सांस को रोक के हम अटैक करते हैं तो वो और फोर्स से लगता है, मतलब आप ज़्यादा फोर्स से उसको अटैक कर सकते हो जी। तो इसीलिए सांस रोकने की जो एक योग में गतिविधियाँ हैं, प्रक्रिया हैं, उसको हम करते हैं। इसके बाद हम शुभ संकल्प का ध्यान करेंगे। उससे आप अपने मन में धारणा करते हैं कि मुझे जीतना है, मैं सबसे अच्छा हूँ, इस तरीके से, और मालिक को धन्यवाद देते हैं, और मालिक को बार बार कहते हैं कि आपने हमें इतना अच्छा देह दिया, और उस तरीके से हम ये योग करते हैं। तो यानी आपके जो आप योग करते हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ एक मेडिटेशन को पक्का आप कह सकते हैं। सभी खिलाड़ियों के लिए ये है। मैं आपके माध्यम से सभी जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे मैं कहूँगा कि योग आप ज़रूर करें, और इसके बगैर जो आपका स्पोर्ट्स है जो वो अधूरा है। आप इसके माध्यम से आप और अच्छा कर पाओगे। किसी भी स्पोर्ट्स में हो आप, या किसी भी फील्ड में, आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो, या आप कोई काम कर रहे हो, या आप इंजीनियर हो, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो बहुत ज़रूरी है, और ध्यान की क्रिया तो आराम से हो भी जाती है और सब लोग कर भी सकते हैं। शुभ संकल्प करेंगे अब हम। शुभ संकल्प सुशील जी। शक्तिशाली ईश्वर से मेरा संबंध है, उसकी सतत मुझे शक्ति प्राप्त हो रही है और आई एम बॉर्न टू लिव। मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक मेरी शारीरिक संरचना, मेरा अंतरंग एक एक करके मुझे ये आदेश करता है, मुझे शक्ति देता है और कहता है मुझे देश को गौरवान्वित करना है और मुझे जीतना है, जीतना है, जीतना है। शुभ संकल्प के बाद क्या सुशील जी? शुभ संकल्प आसन के बाद हम उत्तान पान जो आसन है वो हम करेंगे। वो लेट के वो होता है। उत्तान पाद आसन पूरे शरीर का आसन है
इसमें आपके पूरे शरीर पर, स्पेशली आपके नाभि मंडल पर बहुत पूरा इसका प्रभाव पड़ता है और वहीं से हमारी ऊर्जा का, जिसको हम ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं, योग में उसको ऊर्जा शक्ति केंद्र कहा गया है। शक्ति केंद्र को हम प्रभावित करते हैं, जहाँ से सभी हमारी जो है नलिकाएँ, जितने भी सारे हमारे ग्लैंड्स हैं वो सक्रिय होते हैं। पूरे शरीर के ग्लैंड्स सक्रिय होते हैं, शक्तिवान बनाते हैं, सारे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करते हैं और उसके साथ साथ स्फूर्ति और शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता, एंड्योरेंस पावर, एवरीथिंग इज इंक्रीज, सभी का विकास होता है। इसके बाद अभी इसी क्रम में सुशील कुमार ऊर्ध्व सर्वांग आसन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए ऊपर पैरों को ले जाएंगे धीरे धीरे और होल्ड करेंगे हाथों के सहारे से। यस, ऊर्ध्व सर्वांग आसन। ऊर्ध्व सर्वांग आसन बहुत इसीलिए सर्वांग आसन का नाम है क्योंकि पूरे शरीर का आसन है। ये भी मस्तिष्क की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। इसका मुख्य आधार यही है, इस आसन का मुख्य लाभ है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे न्यूरॉन्स को, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पूरे ब्रेन को मिलता है। अभी हम वो आसन करेंगे जो राजपथ पर भी 21 जून को योगा डे पर आपको देखने को मिलेगा। सेतु बंद आसन है और वो कमर के लिए और कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो सबसे अच्छा आसन है। आसन का नाम सेतुबंद आसन, बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। इसमें पुल की तरह की आकृति आप देख रहे हैं, इसीलिए इसको सेतुबंद का नाम दिया गया है। सेतु का अर्थ होता है पुल, है ना, सेतु का अर्थ पुल है और इसमें पूरा हमें कंधों पर, आपके पैरों पर इसका भार पड़ता है और इसको होल्ड किया है श्वास के साथ में सुशील कुमार जी ने। श्वास के साथ रोकने का एक अनूठा प्रयोग ये हम प्रत्येक खिलाड़ी को कराते हैं, विशेषकर जो रेसलर हैं उनके लिए श्वास की होल्डिंग की, जैसा कि अभी सुशील कुमार जी ने बताया, श्वास रोकने का एक क्रम हर आसन, हर प्राणायाम में चलता है और उसी से हमारे अंतर की आंतरिक शक्ति बढ़ती है। राजपथ पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भी जो आसन होने जा रहे हैं उनमें से अभी सेतुबंद आसन का प्रयोग किया है प्रदर्शन सुशील कुमार जी ने। दूसरा आसन पवन मुक्तासन, एक पैर से कर रहे हैं सुशील कुमार जी। पवन मुक्तासन अभी आपने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। दोनों पैरों से सुशील कुमार पवन मुक्तासन का अभ्यास कर रहे हैं और ये भी हमारे सभी आसन आप देख रहे हैं, इसमें श्वास की प्रक्रिया होती है। ज़्यादा देर तक करेंगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग होता है, थोड़ी देर के लिए ये भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग, कमर की हमारे सभी सर्कुलेशन ठीक रहता है। तो ये देखिए आपने सुशील जी के योगासन, जो सुशील जी रोज अपनी ज़िंदगी में रोज ट्रेनिंग के साथ साथ जिन योगा को करते हैं और जो उनको फिट रहने में और इतना सक्सेसफुल रहने में मदद करते हैं और शायद यही कारण है कि इतना काम रहते हैं वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी कभी हमने उनको प्रेशर में नहीं देखा। क्या सुशील जी मानते हैं एक बहुत बड़ा योगदान है इस योगा का भी आपकी सक्सेस में? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि योगा जो है, योगा की वजह से और मेडिटेशन की वजह से हम और अच्छे रिजल्ट दे पाए हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जब भी मैं कोई अच्छा मेडल या कभी टूर्नामेंट में जाता हूं तो बाबा रामदेव वहीं फ़ोन करते हैं और मेरे को बधाई देते हैं कि ये सब जो है आपकी मेडिटेशन से, आपके जो सांस को रोकने का या उसको धैर्य रखने का और मेडिटेशन करने का, ये अंदरूनी चीज़ है जो खिलाड़ी जो है सब बराबर की मेहनत करते हैं। उसमें थोड़ा सा अलग करने के लिए आपको अलग चीज़ जोड़नी पड़ती है, तो आप योग को जोड़ सकते हैं। आखिरी में सुशील, अगर कोई एक योगा टिप्स आप शेयर करना चाहें बाकी उन सब लोगों के लिए जो खेल भी खेलते हैं और जो नॉर्मल फिट रहना चाहते हैं, ऐसी फिटनेस चाहते हैं जैसे कि आपकी है, तो क्या फिटनेस टिप आप शेयर करना चाहेंगे? योगा की ही मैं कहूँ तो आप सांस को रोकना, मेडिटेशन करना और कपालभाति आप कर सकते हैं। तो ये सुशील कुमार के वो टिप्स हैं जो किसी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आप भी खेल खेलते हैं या सुशील कुमार जैसा फिट बनना चाहते हैं या उनके जैसा चैंपियन बनना चाहते हैं तो ज़रूर इस योग को कीजिए। और अगर आप खेल नहीं खेलते तब भी ये योगा आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। किरण चोपड़ा, जी मीडिया, दिल्ली।